तो भाई मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है डे 2। ये LH कवर RH कवर ये सारे हो गए थे कल तक और इसकी सील वगैरह सारी लग गई हैं। ये सारी चीज़ें लगा दी, नीचे बारसल वगैरह थे वो भी लग गए। ये रहा भाई पिस्टन अपना सैम का और इसकी अभी रिंगे फिट कर रहे हैं। हो गई भाई स्टार्ट। भाई अपनी बुलेट का इंजन तो आपने खुलते हुए देख लिया था, लेकिन आज ना वो पूरा असेंबल होगा और उसकी पूरी सेटिंग होनी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कल ना उसको पूरा खुलवा के उसका सामान लेकर आया था, बाकी अपना ब्लॉक बोर कराने के लिए और हेड रिपेयर कराने के लिए मैं जो वो सामान होता है ना वो खरादिया को देकर आया था, लेकिन उसने वो रात में मुझे रिपेयर करके नहीं दिया था। वो अब मिलेगा मुझे जब मैं जाऊंगा मायापुरी में और पूरी खुली पड़ी है। अब देखो मुझे नहीं पता कि वो स्टार्ट होगी कैसी होगी, क्या सीन है, कैसा सीन है, क्योंकि देखो मैं तो सारे सामान जेनवन लेकर आया हूँ जो मैकेनिक भाई ने लिखवाए थे। अब ये नहीं पता मुझे कि उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, मतलब जो भी चीज़ है यार। अब बिल्कुल ही मेरा ना कहते हैं वो होप खत्म सी हो गई है, क्योंकि इंजन से रिलेटेड मुझे ही लग रहा था इतनी ज़्यादा कमी होगी। धुआं दे रही थी, तेल उठा रही थी, ये तो मैं जानता था, लेकिन वो जो कटर पटर की अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी ना भाई, ये मेरी समझ से बाहर हो गया था। सो ये भी ठीक रहा कि क्रैंक के अंदर चाल नहीं थी, वो ऊपर ही ऊपर में पता लग गई सारी चीज़ें। बाकी अगर आपके पास भी ओल्ड बुलेट है और उसमें भी अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सब यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी चलते हैं मायापुरी और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो भाई मैं पहुंच गया मायापुरी और आज है डे 2। कल तक आपने देखा था भाई इसकी सारी चीज़ें सेट हो रही थी। ये LH कवर RH कवर ये सारे हो गए थे कल तक, और खरादिया ने उसको ग्राइंड करा था, जो लेट वर्क हुआ था उसमें वो हेड सेट करा था, सारा ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें कल उसने करके दे दी थी। तो इसलिए हमने उस चीज़ को कल वहीं पर रोक दिया था। तो वो चीज़ आपने लास्ट वाली वीडियो में देख ली होगी, नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखना। लेकिन अब इन सब चीज़ों की होगी सेटिंग, आज ही ये स्टार्ट होगा और सारी चीज़ें अब होनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो भैया ने कल सेटिंग कर दी थी। यहाँ पे जो टाइमिंग वगैरह जो थोड़ी लूज थी वो सब टाइट हो गई थी। उधर की साइड में ऑयल पंप वगैरह भी लग गया था, इधर क्लच प्लेटें डल गई थी। ये पैकिंग वगैरह यहाँ पे सारी भैया ने हटा दी है। अब इसकी वॉशिंग होगी और फिर इस पर नई पैकिंग लगी जो हम लेकर आए थे वहाँ पे। और ये रहा इसका पिस्टन जो मैं कल लाया था 25 नंबर वाला। अब ये सारी चीज़ें लगेंगी और इसका जो बोर है ना ये क्रॉस बोर टाइप है थोड़ा सा, देखो आपको दिख भी रहा होगा, इधर से देखो। तो बोर अच्छा हो गया, सारी चीज़ हो गई है। अब बस ये है कि ये स्टार्ट हो जाए और इसके अंदर की आवाज़ देखनी है मेरे को। मुझे चाहिए थी बाइक बिल्कुल सुन के, मतलब स्टार्ट भी हो तो पता भी ना चले कि बाइक अपनी स्टार्ट है। सो ऐसी आवाज़ निकलती है, कैसी आवाज़ निकलेगी, वो सारी चीज़ें देखनी है और आज वो सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी। उसी साइड में इसका हेड रखा है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा भाई इसका हेड। इसकी ये सील वगैरह सारी लग गई हैं, ये सारी चीज़ें लगा दी, नीचे बारसल वगैरह थे वो भी लग गए। अब बस ये फिट होगा और ये पूरा ओके हो जाएगा। देखो यहाँ पे कल ग्राइंड हुआ था इस वाली साइड से, शीटें वीटें पता नहीं क्या क्या ग्राइंड करी थी इसकी। ये नए वॉल लग चुके हैं इसमें। अब देखना है ये सब कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसी चीज़ें निकल कर आती हैं, मतलब सारी चीज़ें पता लगेंगी। आज इस वीडियो में ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कैसी चीज़ें निकल कर आई हैं। ये सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है अभी। ऑयल फिल्टर वगैरह सब इसमें डल चुका है, मतलब सर्विस की आधी चीज़ें उसमें लग गई हैं। ये रहा अपना सारा पुराना सामान, ये रहा अपना सारा नया सामान। अब ये सारी वॉशिंग होगी और फिर ये सब चीज़ें इसमें लग जाएंगी। अब भैया को ना इसको वॉश करने देते हैं। और अभी कार्बोरेटर और देखना है मुझे यार, इसके कार्बोरेटर में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, इसकी स्लाइट वगैरह घिसी पड़ी है शायद। अब ये स्लाइट अगर इसकी ठीक है तो पता नहीं यार क्या सीन है इसका। अब ये ऊपर नीचे तो बड़े आराम से हो रही है, चलो इसको भी देखेंगे इसका क्या सीन है। ये रहा भाई पिस्टन अपना सैम का और इसकी अभी रिंगे फिट कर रहे हैं। अच्छा इसका सीन क्या रहता है, ये ऑयल वाली होती है ना ये वाली जो जिगजैग वाली जो है, अच्छा, इसमें टॉप और बॉटम लिखा होता है इस वाले में भी? इसमें नहीं लिखा होता, ऊपर वाली में लिखा होगा ना? कुछ नहीं लिखा होता ऊपर वाली में जो है। हाँ टॉप 1 टॉप 2 लिखा रहेगा। अच्छा टॉप 1 टॉप 2, टॉप 1 ऊपर आती होगी। हाँ टॉप 1 ऊपर, टॉप 2। और जो कंपनी का निकला था उसमें तो स्टैंडर्ड लिखाता है। इससे भी पता लगता है ना पिस्टन स्टैंडर्ड है या नहीं। हाँ जी। अगर पिस्टन पे नहीं लिखा या मिट जाएगा। समझ नहीं आ रहा है आपको? हाँ तो आप रिंगों में देख लो, रिंगों में समझ आ जाएगा। रिंग में भी लिखा रहता है स्टैंडर्ड। ओके ठीक है भैया। तो इसको मैंने सुना यार क्रॉस में लगाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्रॉस में लगाना पड़ता है। अच्छा ये ज़रूरी और कंपलसरी भी है। चलो तो ये वाली जो नीचे वाली रिंग है ये वाली भी क्रॉस में लगती है? नीचे वाली? हाँ जो भी आप लगा रहे हर मिस्त्री का ना अपना अलग अलग तरीका है रिंग दिखाने का। अच्छा मतलब जितने भी रिंग है इनका मुंह एक तरफ नहीं होना चाहिए, सबके अलग अलग होना चाहिए। सबके अलग अलग है ना? पहली वाली रिंग हमने का मुंह इधर कर दिया, ठीक है। ठीक है।
और दूसरी वाले का मुँह इधर कर दिया। अच्छा, और जो बीच वाली है उसका कहीं भी हो कोई बीच वाले दिक्कत का इसमें नहीं? लेंगे अच्छा, इससे मिलाना होता है बीच में। ओके, मतलब इससे बीच में ये गोल वाला जो है जहाँ पे एक गैसल पिन लगती है। हाँ जी, यहाँ पे गजल भी लगती है। ठीक है, ओके, तो ये अपनी है टॉप 1। टॉप 1 ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये टॉप 2। ये आ गई अपनी टॉप 2। ठीक है, हाँ अब देखेंगे इसका मुँह एक इसका इधर है हाँ और एक का इधर है। ठीक है। अब इसका मुँह हम इधर करेंगे, इस साइड में। अच्छा, मतलब उन दोनों से बिल्कुल अलग? अलग, एकदम अलग। ठीक है, अच्छा, किसी से भी फेस नहीं मिलना चाहिए? किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। ये लिखा हुआ है, इसका ऊपर कर देंगे। अच्छा, लिखने वाली साइड ऊपर। हाँ, ये इसमें फंस गया, ये नीचे कर देंगे। अच्छा, ये जो सैम का पिस्टन मैं लेकर आया हूँ ये है कैसा? क्योंकि जेनवन तो मिल नहीं रहा था। जेनवन तो 0-0 ही आता है। हाँ, देखो सेम का पिस्टन है, बढ़िया, ये भी बढ़िया ही है। मैंने जितना भी बार सुना है ना, हैवी गाड़ियाँ जैसे कि इतने सीसी की है ना, मैं सैम ही सब रिकमेंड करते हैं। ये अपनी है वाइप कर, बढ़िया रहे, मतलब कंप्रेसर इनसे बनता है। ये है कंप्रेसर रिंग, ये बीच में जाली वाली है, ये ऑयल वाली होगी। ऑयल वाली है, और जो दोनों है ये हेल्पर रिंग है। अच्छा, ये तो बड़ा हिल रहा है यार। कौन? हाँ, इसे खोलूंगा, हटाऊंगा इसे अभी। लगा हुआ था वैसे बढ़िया वाला, इन्होंने शौक में ये लगवा लिया। हटाऊंगा इसे। चलो अभी इसके ना ब्लॉक लेंगे ना, उसके बाद बात करेंगे। हेड लगने से पहले मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो करने थे भैया को यहाँ पे काम। सो भाई जिसका वेट था ना उसी का समय आ गया। ये रहा हेड, अपने इंजन का लग गया। प्यारी फिटिंग नहीं आई? प्यारी आती है भाई, देखो ना, बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं, एकदम बढ़िया। यार लगेगा ही नहीं कभी, ये खुला भी है। जेन्युइन सामान भाई, इसीलिए डलवाया। सामान की यही है, जिगरा चाहिए जेन्युइन सामान गिराने के लिए। 0-0 फिटिंग जब भी आती है। एक बार ना भैया को इसका ये हेड सेट करने देते हैं। हालांकि बिठा तो दिया है, लेकिन अभी इसके ना ये टाइट होंगे स्टड वगैरह, एक ये और उधर की साइड के सारे बोल्ट। अभी जब रॉकर की बारी आएगी ना, जब ऊपर रॉकर बिठाएंगे यहाँ पे, तब मैं आपको इसकी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे ना भैया को एक बार ध्यान से इसका काम करने देते हैं कि कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई ना, काम खराब हो जाएगा। तो भाई इसका हेड सही हो गया, सारी चीज़ें ओके हो गई। भैया इसमें ऑयल डाल रहे हैं ऊपर से। मैंने तो भाई हमेशा तेल नीचे से ही डलता देखा था, भैया ने ऊपर से ही डाल दिया। अरे नीचे ही तो जाएगा डायरेक्ट। मैं तो पहली बार, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई। ओके, आ गया भाई सारा इंजन ऑयल इसके अंदर। थोड़ा सा ऊपर तक क्यों आएगा? कैसा था ये? और भाई ये तेल फैलवा दिया इसने, उल्टे सीधे पैर रखता है। सही है। तो गुरु स्टिकर भी तो लगेंगे इस पे? हाँ, वो भी रबिंग करवा दूंगा थोड़ी देर में। अबे ऐड तो लगा नहीं इसका। अबे क्या है ये? पूरा और ऊपर का वो काम। अबे रॉकर कवर होते हैं वो, हेड नहीं लगा। हो गई भाई स्टार्ट। क्या बढ़िया आवाज कर रहा है ये सी। ये क्या लगा रखा है इसमें? ये तो इसमें लग रहा है बॉन्ड लगा दिया। है भाई इसके जो पुराने वो थे ना ऑनर बाइक के, उन्होंने ना इसकी रख कैसी तैसी मारी है। जितनी मार सकते थे ना उतनी मारी है, कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं से कहीं तक। अब बुलेट तो अपनी स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी ना इसकी सेटिंग वेटिंग होनी है, टाइट वाइट होगा। अब ये सब भैया जाने, मुझे तो पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। चलो भाई अब इसको स्टार्ट होने देता है, भैया को इसकी सेटिंग कर लेने दो, क्योंकि बहुत सारी अभी सेटिंग होनी है। अभी मुझे नहीं पता यार कि ये ऊपर से टाइट होगा, कहाँ से टाइट होगा। तो एक बार ना सारी चीज़ें ओके होने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। लो भाई ये रहा फिल्टर अपना नया वाला, इस पर लिख दिया मैंने 48587। आज 28 तारीख है और ये लग रहा है इसमें, और ये देखो यहाँ पे रीडिंग 48587। सो रीडिंग प्रॉपर है। अब इसमें लगा रहे हैं। इसका जो निकला था वो कैसा है? ठीक है। अरे तो पूरा काला हो रखा है, ज़्यादा ही मिट्टी में चला लिया हमने। ये लास्ट टाइम मैंने महले कंपनी का गिरवाया था, बट अब तो जेन्युइन है। महले का ठीक रहता है? महले का जेन्युइन आता है, कंपनी में महले का ही देती है। कंपनी में महले का ही देती है। भाई ये भी मेरा जेन्युइन था। तो फिल्टर भी लग गया वहाँ पे, ऑयल फिल्टर तो कल डल ही गया था, ऑयल भी गिर गया, सब कुछ गिर गया। अभी मैं साइड में ऑयल देख रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा। मैं कह रहा भैया से इंजन ऑयल ही नहीं है उसमें। फिर भैया ने बाइक को टेढ़ा करा, जब वो नीचे गया ना तो उसकी लाइन दिखी, तब पता लगा भाई इंजन ऑयल तो है उसके अंदर। सो सारी चीज़ ओके हो चुकी हैं, अब इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। बस अब ये सारी सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे रबर लगेगी, ये बंद हो जाएगा। फिर जब वो साइलेंसर लग जाएगा, फिर अपनी जो ये बुलेट है टंकी लगने के बाद रेडी टू राइड हो जाएगी। सो अभी ये छोटी मोटी फिटिंग्स रह गई हैं, उनको भैया को यहाँ पे लगाने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। यहाँ पे भाई हर्ष ने जिम्मा लिया है साफ़ करने का। ये अपने रॉकर कवर, जिसमें कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कीचड़ जमी हुई थी, सो ये पूरा साफ़ करा है।
अच्छे से। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ भाई, जो यहाँ पे आप देखते हो पैकिंग लगी होती है रबड़ की, उसे अच्छे से मैंने इसे साफ कराया। अगर इसमें थोड़ी सी भी वो रह जाएगी पुरानी तो लीकेज होगी, लीकेज मारेगा। तो ये भी तो मैं जेन्युइन ही लाया था कल, सारी चीज़ें जेन्युइन थी यार। 105 रुपये की आई है। और जो पुरानी वाली थी ना, जो पहले किसी भाई ने लगाई होगी, उसने इसके साथ इसमें बॉन्ड भरी हुई थी। वो तो पता ही नहीं कौन सा कलाकार भाई था। अभी देख सकते हो इसमें कहीं पे भी आपको पुरानी पैकिंग नहीं दिखेगी। पूरा साफ़ कर दिया है। नहीं भाई, इसने सही साफ़ करा है हर्ष ने। तो भाई बुलेट अपनी हो गई पूरी की पूरी रेडी। और एक बार ना ये सामान देखो, ये थोड़ा सा ही सामान है जो अपनी बुलेट में से निकला है। एक तो ये इसका पिस्टन, ये वाला, ये ऑयल पंप मैंने चेंज करा दिया। यहाँ पे BS3 वाला था, BS4 का लग गया। ये दोनों वॉल चेंज हुए, इसके पूरे ख़राब हो रखे थे। अब जो अपनी बुलेट है ना, प्रॉपर हो चुकी है। जो इसके अंदर छोटी मोटी दिक्कतें थी सारी ख़त्म हो गई। और इसके अंदर ये कुछ सामान पड़ा है अपना ख़राब। हालांकि ये टेल लाइट मेरी नहीं है, मेरी तो उसी में लगी हुई है। बाकी जो पैकिंग वैकिंग थी वो सब हटा दी। और अपना ना ये फ़िल्टर कवर भी ख़राब हो रहा था, ये देखो गल रहा था पूरा, तो ये भी मैंने चेंज कर दिया। एक बार अपनी बुलेट दिखाता हूँ आपको। ये पूरा बोर हुआ था, ये पूरा रिपेयर हुआ था। और पिस्टन नया डाला और ये पूरा रिपेयर हुआ। जो उसके अंदर सामान गिरा वो लगा। बाकी सारी पैकिंग वगैरह मैंने इसकी जेन्युइन डलवाई थी। क्लच प्लेट इसमें नहीं डली है सारी। ये सारी चीज़ें मैं जेन्युइन क्यों लाया था, इसलिए लाया था जिससे कि रिलायबिलिटी बनी रहे और बीच सड़क में कहीं पर ये चीज़ें मुझे धोखा ना दे। तो बाइक तो अपनी वो एक तरीके से ओके हो गई, बुलेट ओके हो गई है। अब मैं भाई यहाँ से जा रहा हूँ घर और आपको इसकी पूरी जो चीज़ें हैं ना वो सुबह दिखाऊंगा। तो अब यहाँ से चलते हैं पहले घर और सुबह करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई ये रही अपनी बुलेट। अब इसको करते हैं यहाँ से ऑन और इसको करते हैं भाई स्टार्ट। भाई इंजन तो अपना ठीक हो गया, लेकिन ना अभी ना एक नॉइज़ सी मुझे सुनाई दे रही है इसके अंदर। ये देखो, हाइड्रोलिक्स की आवाज़ तो ये नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। लेकिन पता नहीं क्या सीन है यार, टाइमिंग उस भैया ने सही कर दी थी। यहाँ से सारा कुछ ठीक हो चुका है, यहाँ से सारी चीज़ें रिपेयर हो चुकी है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। छन 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 की आवाज़ है, बहुत माइनर सी है। धुआं उठाना बंद कर दिया, अब धुआं नहीं दे रही अपनी बाइक। हालांकि धुआं तो इसके अंदर पहले भी नहीं था, लेकिन तेल तो कम होता ही था। बट अब तेल वेल का तो पता नहीं भाई, अभी ज़्यादा चली ही नहीं है। तो इसके इंजन को रमा करना है और भैया ने बोला कि कम से कम 500-1000 किलोमीटर इसको 40-50 की स्पीड पे चलाना, तब ये रमा होगी। तेज़ चलाओगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। आवाज़ में तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पहले के मुकाबले तो काफ़ी ठीक है। बट ये जो छन छन की आवाज़ है ना यार, ये बंद नहीं हुई, सो यही कान में चुभ रही है। सब पता नहीं भाई क्या सीन है। पहले ना इसको रमा करते हैं, खूब अच्छे से रमा करेंगे। अब इसमें बहुत सारे काम करवाने हैं, एक लेग गार्ड सही करवाना है, स्टिकर लगाने हैं, बफिंग वफिंग सब करानी है। तो वो सारी चीज़ें तो जब होंगी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब यही है कि अब आप रेडी हो जाओ इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो दोस्तों अपनी बुलेट का हो गया इंजन पूरा का पूरा फाइनल। और अब मुझे इसको रमा करना पड़ेगा। तकरीबन 500 से 1000 किलोमीटर मुझे ये राइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये रमा होगा। और पहले जो इसके अंदर अजीब अजीब सी नॉइज आ रही थी, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको सुनाई थी, अब वो तो सारी खत्म हो चुकी है। वो तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। अब बस भाई बुलेट का इंजन है तो स्टार्ट होगा, हल्की फुल्की नॉइज तो वो करेगा ही। अब देखने वाली बात ये है कि अब ये जो चीजें सही हुई हैं, ये कितने लॉन्ग टर्म चलने वाली है, कितनी ठीक रहेंगी। खर्चे की अगर मैं बात करूं तो देखो, खर्चा इसके अंदर तकरीबन 8-8.5 हजार रुपए का हो गया है। अब हुआ कैसे, अब ये सुनो। तकरीबन 5200 रुपए के मेरे स्पेयर पार्ट आए थे, 800 रुपए का वो पिस्टन आया था और 1000 रुपए खरादिया के और 1500 रुपए मैकेनिक के। अभी मैकेनिक और खरादिया के पैसे भाई मैंने आपसदारी में नहीं दिए, वो तो जब जाएंगे वो तो चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जब जाएंगे तो इतना ही खर्चा बैठने वाला है। अगर आप भी कभी बुलेट कराओगे ना, उसके अंदर कुछ भी कराओगे तो इतना खर्चा लमसम आपका भी आएगा, अगर हाफ इंजन होगा। अगर पूरा इंजन हुआ ना, जिसमें क्रैंक व्रैंक सारी होती है, वो तो कुछ अलग ही खर्चा हो जाता है। और ये भी सही रहा कि हमारी क्रैंक खराब नहीं थी, क्रैंक में बिल्कुल भी चाल नहीं थी। और साइड प्लेट थी हल्की सी, वो अंकल बता रहे थे कि भाई वो तो रहती है और वो जरूरी भी होती है, बस चाल जो है वो ऊपर नीचे वाली नहीं होनी चाहिए। बस इस बात से बच गए। बाकी भाई अब रमा करने के लिए ना मैं कुछ राइड्स करूंगा। अब राइड करनी क्या है मुझे खुद नहीं पता है, अब वो हर्ष से पूछूंगा, क्योंकि हर्ष और मैं दोनों मिलकर राइड करेंगे। क्योंकि जब अपनी बुलेट बन रही थी तो उसने भी कुछ शूट करे थे, तो वो भी ये कह रहा है कि भैया इंजन तो बन चुका है, लेकिन अब ये रमा करना है। तो मुझे भी देखना है कि कैसी साउंड निकल कर आ रही है, कैसी अपनी बुलेट बन के निकले, क्योंकि उसको भी भाई मेरी तरह कुछ ज्यादा ही शौक है इन चीजों का। सो इसलिए उसने भी इस चीज को कवर करा था, तो वो तो आपको इन फ्यूचर पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे इंजन में बफिंग करानी है। उससे पहले मुझे जो लेग गार्ड, इसमें तो लगी नहीं रहा, ये तो की है, उसमें क्या है लेग गार्ड लगवाना है। मेरा जो लेग गार्ड लगा हुआ है ना भाई, वो पूरा घूम जाता है डंडे वाला। पहले जब मैंने इसको लिया था ना, उसमें बड़ा सा लेग गार्ड था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अंकल की शॉप से वो डंडे वाला लेग गार्ड लेके लगा लिया था। बट वो भी ऐसा है कि पूरा घूम जाता है।
अब वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है, मेरी तो जब करेगा तो उसको हटा के मैं कुछ दूसरा कुछ जुगाड़ लगाऊंगा, तो दूसरा कोई लेग गार्ड लगाऊंगा जुगाड़, तो फिर क्या ही लगेगा। और उससे पहले क्या करना है, उससे पहले भाई इसके स्टिकर्स लगवाने हैं जो मैंने कुछ दिन पहले बनवाए थे। अब वो लगवाए क्यों नहीं, कि वो रबिंग वगैरह करानी थी, तो उन सब चीजों के लिए जब मैं घूम रहा था तभी इंजन में नॉइज आई थी, तभी मैंने इंजन खुलवाया था, तो वो चीज थोड़ी डिले हो गई। तो अब इंजन पूरा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो भाई हो सकता है इसी के ऊपर आ जाए कि मैं रबिंग वबिंग करा के स्टिकर वगैरह लगा लूं। तो यही थी भाई वीडियो अपनी बुलेट के इंजन के ऊपर। अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी बुलेट है उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो आप भी इस तरीके से अपनी बुलेट के अंदर काम करवा सकते हैं। और मैंने भाई मैकेनिक का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको उनसे कॉल करके पता करना है तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सजेशन हो या क्वायरी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। और अपनी बुलेट की साउंड कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसके लिए भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी बुलेट की दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।